सीधे चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित इस पावन कथा का शुभारंभ इसी मंच पर करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। गोरखपीठ के पूर्व आचार्यों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन विगत कई वर्षों से गोरखपीठ की ओर से आयोजित होता रहा है और उसी क्रम में एक पावन कथा का आयोजन भी यहां पर हुआ। आशंका थी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इस प्रकार का आयोजन कैसे संभव हो पाएंगे। आयोजन मंडल मुझसे संपर्क भी कर रहा था और मैं स्वयं भी असमंजस की स्थिति में था, लेकिन जहां चाह वहां रहा। कथाभ्यास जी ने सहमति दी, आयोजक मंडल तैयार हुआ और विगत 7 दिनों के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों ने, देश और दुनिया में जितने भी अन्य श्रद्धालुजन हैं, उन लोगों ने भी तकनीक के माध्यम से इस पावन कथा का श्रवण किया। यानी प्रभु नाम का स्मरण करने में और प्रभु नाम के लिए कोई चुनौती नहीं रह सकती, कोई बाधा नहीं रह सकती। उद्घाटन के दिन भी मैं इस बात को देख रहा था कि इस सभागार में तो हम लोगों को सामान्य दिनों में जब कथा चलती थी 2000-2500 श्रद्धालु इस सभागार में बैठते थे, बाकी अन्य लोग बाहर बैठते थे, अन्य तरीकों से भी लोग उसका आनंद लेते थे। लेकिन जब सभागार में सीमित संख्या में 50 से 100 के बीच में श्रद्धालु ही बैठेंगे, कैसे कार्यक्रम आगे चल सकता है। तो उद्घाटन सत्र को मैं देख रहा था कि जब तकनीक के माध्यम से इसको जोड़ने का कार्य हुआ तो लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने केवल उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन का आनंद लिया था। और ये कथा निरंतर चली, श्रद्धालुजनों की संख्या बढ़ती गई और आज जब साप्ताहिक आयोजन के इस समारोह के कार्यक्रम के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हैं, आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पावन पुण्य तिथि का कार्यक्रम है। प्रातःकालीन सत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए भारत के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी, उस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा प्रातःकालीन सत्र में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। कल ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है। आज कथा का विराम है और कथा के विराम के साथ ही कल साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम के साथ इस संपूर्ण आयोजन को भी विराम
मिलेगा। मैं सबसे पहले गोरक्षपीठ की ओर से, गोरखपुर के श्रद्धालुजनों की ओर से विगत 7 दिनों से अपने श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का आनंद गोरखपुर वासियों को प्रदान करने के लिए कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी निवेदित करता हूं। उन्होंने विगत वर्ष भी गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को यहां पर पावन कथा सुनाने में उनका यहां पर सहयोग मिला था और पूरी श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने यहां के श्रद्धालुजनों की भावनाओं के अनुरूप पुण्यतिथि के इस आयोजन पर इस कार्यक्रम में सहभागी बने। मैंने उद्घाटन सत्र के समय भी कहा था, यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। याद रखना, जब कोई बड़ी चुनौती आए तो मान के चलिए कि कोई बड़ा अच्छा काम भी होने वाला है, यानी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में कोई बड़ी बाधा होती हुई जरूर दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का शुभारंभ, यह एक नए युग की शुरुआत भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम, भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान और भारत के गौरव को दुनिया के सामने रखने का एक अवसर भी यह हमें प्रदान कर रहा है। गोरक्षपीठ के इन आचार्यद्वय ने, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने भी और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने भी अपने जीवन का ध्येय बनाया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए और राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए। आज जब एक कथा यहां पर विराम की ओर है, मैं बधाई दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा कथा व्यास जी का कि वे पहले कथा व्यास हैं जो कोरोना कालखंड में जिन्होंने भगवान राम की इस पावन कथा का मैं के लिए अपनी सहमति दी और कोरोना कालखंड में भी सफलतापूर्वक कथा को आज वे संपन्न यहां पर करने जा रहे हैं। कथा पूर्णाहुति की ओर है। ये सचमुच बगैर दैवीय शक्तियों की कृपा से संभव नहीं हो सकता। कृपा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सीम कृपा तो हम सब पर है ही। गोरक्षपीठ के उन सभी पूर्व आचार्यों का, पूज्य संतों का, भगवान गोरक्षनाथ जी का स्वयं का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है कि हम लोग इतनी सफलतापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने में पूरी तरह सफल हो रहे हैं। और आज साप्ताहिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपनी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज उपस्थित थे। आज इस अवसर पर भी वे उपस्थित हैं और साथ साथ आज यहां पर कार्यक्रम में अयोध्या धाम से ही पधारे महंत धर्मदास जी महाराज भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये दोनों पूज्य संत यहां मंच पर उपस्थित हैं। 1949 में जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रकटीकरण होता है तो वहां पर 3 संतों की जोड़ी उपस्थित थी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, बाबा अभिराम दास जी महाराज मौजूद थे और श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज वहां पर मौजूद थे। और आज गोरक्षपीठ में इन तीनों पीढ़ियों का एक बार फिर से यहां पर संगम हुआ है। धर्मदास जी महाराज बाबा अभिराम दास जी के शिष्य हैं। महंत सुरेश दास जी महाराज महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के शिष्य हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपने 7 दिनों तक इस पूरे
कथा का आनंद लिया। पूरे कार्यक्रम को पूरी श्रद्धा भाव के साथ आनंद लेकर के आप सबने इस आयोजन को सफलता प्रदान की है। जो भी श्रद्धालुजन, मैं मानता हूं कोरोना के कारण हम लोग जगह नहीं दे पाए, बुला नहीं पाए, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों ने सुना है। किसी ने सिटी चैनल से सुना है, किसी ने फेसबुक में सुना है, किसी ने यूट्यूब में सुनना है, किसी ने अन्य माध्यमों का सहारा लेकर के इस कथा को हर संभव इसका आनंद लेने का प्रयास किया है और उस कथा के माध्यम से अपनी श्रद्धा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और गोरक्षपीठ के इन पूर्व आचार्यों के प्रति व्यक्त करते हुए अपने आप को भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति पूरी तरह समर्पित किया है। यह सचमुच हम सब के लिए गौरव की बात है। आज जब एक कथा का विराम हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है ये कार्यक्रम युग युगांतर तक भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। इस दिशा में हम सबको लग करके प्रयास करना चाहिए और यही हम सब के लिए अभिष्ट भी होगा। मंच पर हमारे पूज्य संतगण हैं, सभागार में भी हैं, तकनीक के माध्यम से भी इस कथा का आनंद लेने वाले और चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद लेने वाले तमाम श्रद्धालुजन उपस्थित हुए होंगे। उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम से, भगवान गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कथा का आनंद लेने के साथ साथ कथा का शुभ फल भी उन सबको प्राप्त हो, कि कथा उन सब के लिए मंगलमय हो और इसी बहाने हम लोग प्रभु नाम का स्मरण कथा के बहाने ही कर पा रहे हैं। ये हम सब के लिए लोक कल्याणकारी होगी, हम सब के जीवन के लिए मंगलकारी होगी। इस विश्वास के साथ मैं साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित इस पावन कथा की विराम के अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को भी और अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद हम सब के लिए सदैव आगे बढ़ने के लिए निरंतर एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं इस अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि जब तक कोरोना के खिलाफ देश इस लड़ाई को जीत नहीं पाता है, तब तक हम इस गाइडलाइन का पालन करें। 2 गज की दूरी के बारे में, मास्क को लगाने के बारे में, कहीं कोई संदेह हो, बुखार हो, खांसी हो, सर्दी जुकाम की शिकायत हो, हम तत्काल देर किए बगैर डॉक्टर के पास जाएं, लोगों को बताएं, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। इस सदी की सबसे भीषण लड़ाई है, जिस लड़ाई के माध्यम से हमें एक ऐसे वायरस से लड़ना है, एक ऐसे शत्रु से लड़ना है जो अदृश्य है, जो हमें चारों ओर से हमला कर रहा है, हमारी दिनचर्या पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी आर्थिक व्यवस्था पर, हमारी आस्था पर, हर एक स्तर पर ये हम पर हमला कर रहा है। और अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में हम सबको पूरी सावधानी रख करके, पूरी मर्यादा के साथ, शासन के गाइडलाइन के अनुसार अगर हम कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और भारत की इस लड़ाई में हम सब विजयी बनकर के जिस पथ का अनुसरण वर्तमान में भारत ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जिस दिशा में अग्रसर हुआ है, हम सब उस दिशा में
प्राण प्रण से जुड़ करके इस अभियान के साथ जुटेंगे। आप सबकी प्रति मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पावन कथा भगवान राम के अनुरूप आप सबकी यश और कीर्ति को चारों ओर फैलाने का कार्य करेगी। मैं कथा व्यास जी के प्रति, उनके साथ आए हुए सभी जितने भी इस कथा के सहयोगी पात्र हैं, उन सब के प्रति भी हृदय से एक बार गोरखपीठ की ओर से साधुवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन इतना ऊर्जावान कर देता है। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग महंत दिग्विजय नाथ को श्रद्धांजलि दी गई है। गोरखपुर से लाइव दिखा रहे हैं आपको, जहां महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। श्रद्धांजलि साप्ताहिक समारोह से सीएम योगी की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और गोरखपुर दौरे पर ये साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह से सीएम योगी की लाइव तस्वीरें। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है।